देखो भाई, दिल पे चुभने वाली बात करने जाने वाला हूँ। हो सकता है तो इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि भाई ये सच है। ये सच कभी भी चेंज नहीं होता। अभी तुम्हें बुरा लगता है या नहीं लगता है तुमको बुरा, उससे कोई आपका आपका कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता। जो चीज़ सच है वो सच है। अगर आपको ये चीज़ को सुनना है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। मैं कोई हुक डालने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई तुमको हुक से तुमको कोई पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि तुम आगे मेरी वीडियोस देखो। अभी इसके सीरियस में बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में सीरियस आगे जाके पॉइंट्स आने वाले ऐसे जो आपको सच में दिल पे चुभ सकती है। और खास करके अगर आप मेरी उम्र के हो, अगर आप 18 से 20 साल के हो, मेरी मेरी एज वाले हो, अगर आप 20 साल के हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा चुभ सकती है। मैं कोई हुक मैंने आपको नहीं किया क्रिएट। मैंने आपको कोई हुक, ये कोई हुक लाइन नहीं है। ठीक है, ये कोई हुक लाइन नहीं तुमको मैंने बताई है। अगर देखनी है सीरियस हो तो ही आगे देखना। सबसे पहली बात है, गेट अ गुड फिजिक। एक फिजिक मतलब एक अच्छी बॉडी बनाओ, जितनी हो सके उतनी अच्छी बॉडी बनाओ। अभी मैं खुद एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि तुम देख सकते हो मेरे को कुछ 1.5 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। और मैं कुछ बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता, तो मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटा दिखता था, बहुत ही ज़्यादा मोटा हुआ करता था, 91 kgs का हुआ करता था मैं। बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका था, बहुत ज़्यादा अगली दिखता था, बहुत ज़्यादा बैड लुकिंग में दिखा करता था। तो मैं उस फेज से होकर गुजरा हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लेजी था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था, बाहर का सिर्फ खाना खाता रहता था। कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं करता था। बस घर में पड़ा पड़ा बस घर में पड़ा रहता था, बेड पे बस बैठा रहता था। मैं ऐसा बंदा रह चुका हूँ। ठीक है, आज मैं जो बंदा दिख रहा हूँ ना आपको, जो मैं दिख रहा हूँ, थोड़े बहुत मेरे मसल्स दिख रहे हैं आपको, तो इसको मैंने अपने कार्व करा है। मैंने अपने आप को कार्विंग करी हुई है। ठीक है, मैंने अपने आप को कार्व किया हुआ है। जैसे एक आदमी ने अपना किसी भी चीज को कार्व करता है, कोई भी स्टोन को ना कार्व करता है, किसी भी पत्थर को वो उसमें भगवान बना देता है, भगवान की मूर्ति बना देता है, वैसे मैंने अपने आप को कार्व करा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने भगवान मैंने अपने आप को बना दिया है, बट मैंने अपने आप को कार्व करा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत तुम्हें लेवरेज मिलता है अगर तुम्हारी अच्छी फिजिक है तो। मैंने खुद अपने गुरुजी, मेरे खुद के गुरुजी है जिनकी इतनी बढ़िया फिजिक है और उनकी लोग इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कोई उनके सामने उल्टा कुछ बोलता नहीं है। उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बहुत उनकी अच्छी फिजिक है। एंड मैंने भी देखा हुआ है, जब आपके पास थोड़ी बहुत अच्छी फिजिक होती है, अभी मेरी तो इतनी कोई खास फिजिक नहीं है, लेकिन इतनी भी अगर आप मेरे इतनी तक ले आओ ना फिजिक, तो भी आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक विनर माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि नहीं मेरे को जीतना है भाई, मुझे कुछ भी करके जीतना है। आपके अंदर ये माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। इसके लिए कह रहा हूँ कि भाई एक गुड फिजिक बनाओ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए बनाओ, अपनी खुद की हेल्थ के लिए बनाओ। क्योंकि ये जो आप ये बॉडी वॉडी बना रहे हो ना, ये आपकी फिजिक जो आप बना रहे हो ना, ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अभी मत देखो, जब आप 30-40 को जाओगे तब देखो कि तुम्हें वो जो फिजिक तुमने जो बनाई है, जो मसल्स तुमने बनाए, वो तुमको कितना ज़्यादा लेवरेज दे रहे हैं। मैं कोई सोशल टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 4 लोगों के बीच में जाओगे, तुम्हारी इतनी ज़्यादा इज्जत होगी, मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके वे में बोल रहा हूँ। आप इतने ज़्यादा हेल्दी रहोगे, एकदम चुस्ती रहोगे, आप एक 20 ईयर ओल्ड के जैसे आप रहोगे। आपका हेल्थ, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जहाँ पे आपकी उम्र के सब लोग जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, पेट इतना बाहर निकला हुआ है, बाल उनके निकल रहे हैं। ठीक है, और उनकी उम्र में आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एकदम यंग मैन की तरह आप एक्ट कर रहे हो, आप यंग मैन की तरह घूम रहे हो, फिर रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, सच में एक गुड फिजिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल आपको सोशली बेनिफिट तो देगा, लेकिन आपको मेंटली और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा एक अच्छी फिजिक। ये मैंने खुद पर्सनली यू नो फील करा हुआ है। जब मैं बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता था, नहीं, मैं बहुत आलसी हुआ करता था, मैं बहुत आलसी, मतलब एक काम को करने के लिए मैं इतना ज़्यादा आलस करता था। पूरा कुकर भर के मैं खाना पूरा एक कुकर भर के मैं राइस खाता था। मैं इतना ज़्यादा मोटा हुआ करता था, इतना ज़्यादा भुक्कड़ हुआ करता था, इतना बाहर का मैं खाना खाता था। तो मैं उस फेज से होकर गुजरा हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आलसी रहता था, तो कुछ भी नहीं करता। मेरे बेड से उतरना भी मेरे लिए लाइक बहुत ज़्यादा वो हो जाता था कि बहुत बड़ी एक्टिविटी कर दी। मेरी मम्मी, मेरे बेड पे मैं बैठा हूँ तो वहाँ पे मम्मी मेरे को खाना ला के देती थी, चाय ला कर देती थी मेरे को, और कप भी लेकर जाती थी। तो ऐसा में कुछ हुआ करता था, समझ रहे हो? कोई फेक नहीं रहा हूँ मैं तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मैं फेक रहा हूँ, नहीं भाई, मैं फेक नहीं रहा हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, मैं फेक बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, गेट बहुत सारा तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। देखो, अभी तुम देख ही रहे होगे कंडीशन कि भाई दिल्ली में कितना ज़्यादा AQ बढ़ चुका है, 500 प्लस AQI हो चुका है।
भाई कोई सड़क पे अपने को चलना सेफ नहीं है भाई, प्लेन में अभी घूमना सेफ नहीं है, पानी में जाना सेफ नहीं है, हवा भी सेफ नहीं है, खाना भी सेफ नहीं है, अंडों में कैंसर जैसे पदार्थ आ रहे हैं, कैंसर, आप अंडे खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, चिकन खाओगे तो ये हो जाएगा, सब्जियां खाओगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसके लिए बोलता हूँ रिच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से आप देख रहे होगे कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की जो जीने की जो वैल्यू है, उनकी कोई वैल्यू नहीं उनकी लाइफ की, सच बताओ तो कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो जाता है, आपके फैमिली मेंबर के साथ या आपके साथ भी कुछ हादसा हो जाता है, तो आपकी कोई मदद करने वाला है आने ही नहीं वाला। सरकार तो सिर्फ बोलती है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो सिर्फ आपका वोट के लिए आपके पास है, ठीक है, आपके सिर्फ वो वोट चाहिए उन लोगों को, तो आपको कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर आपके साथ कल कुछ हो जाता है, आपका घर गिर जाता है, आपका पैर टूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पे चल रहे हो और आपका एक्सीडेंट कोई कर देता है नशे में, दारू के नशे में, और जिसने एक्सीडेंट किया है वो अमीर निकला, घूस दिला के भाई वो बाहर निकल जाएगा, उल्टा आपको वो केस में डालेगा। गाड़ी के सामने आ गया, ये वो पत्थर फेंक रहा था गाड़ी के सामने, इसके लिए भाई मैंने ठोक दिया अपने सेल्फ डिफेंस में। तो ये भाई रिच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं, बट एक आम जिंदगी जीने के लिए भी भाई, इंडिया में खास करके आम जिंदगी जीने के लिए भी आपको पैसा चाहिए मेरे भाई। अगर आप मिडिल क्लास हो तो नहीं हो सकता भाई, पैसा चाहिए भाई। मैं खुद के अपने एग्जाम्पल से कहूँ ना, पैसा चाहिए भाई, सच में पैसा चाहिए भाई, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो मेरे पास रहने के लिए घर भी है, ये जो मेरा खुद का घर है, ये मतलब मेरे पापा का घर है, ये खुद का घर है हम लोगों का, ठीक है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ, मैं तुमको पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई तुमको लग्जरी में नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पैसा तुम्हारे पास होना ज़रूरी है, तुम भाई ना 1,000 रुपये उड़ाओ, 2,000 रुपये, लाखों रुपये उड़ाओ, तुमको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, उस वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास ना मर्सिडीज होनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, उस वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। उस वे में तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छी लाइफ जियो, एक हेल्दी लाइफ जियो, आप खुद जियो और दूसरों को भी ऐसी लाइफ दो, अपने फैमिली मेंबर्स को दो, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, आप वो लाइफ दो, अपने माँ बाप को लाइफ दो ऐसी। मैं वो कहना चाहता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ अमीर हो, अमीर, ठीक है, मिडिल क्लास से ऊपर आ जाओ भाई, अपर मिडिल क्लास से भी कोई ऊपर होता होगा तो वो भी हो जाओ भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई आज के टाइम में अमीर होना। बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है भाई इंडिया में, तुम देख ही रहोगे, बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है सब कुछ। इसके लिए तो पैसा होना ज़रूरी है, आप भी खुशी से जियोगे, एंड आपकी पूरा परिवार भी जिएगा, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी जिएगी अच्छे से। अभी मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे यहाँ पे, मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात सूरत अडाजन में मैं रहता हूँ, एंड यहाँ पे ना सब लोगों के पास बंगले है, सबका अच्छा अच्छा बिजनेस है, सबके पास अच्छा पैसा है। पता है क्यों उनके पास इतना सब कुछ है? इतना कुछ उन्होंने अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ कर रखा है उन लोगों ने। जो पिछली जनरेशन थी ना, वो आगे आने वाली जनरेशन का उन्होंने सोचा कि भाई मेरे बच्चे क्या करेंगे, उनके पास कोई घर नहीं होगा रहने के लिए तो क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने सब कुछ ना अच्छे से सॉर्ट करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दी वो चीज़ें। तो आज सबके पास बंगले हैं, सबके पास अच्छा बिजनेस चल रहा है। इसके लिए कह रहा हूँ कि आप भी खुश रहोगे, ठीक है, और आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी खुश रहेगी। इसके लिए कह रहा हूँ कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खास करके इंडिया में रह रहे हो तो एक्सट्रीमली ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास पैसा होना। पैसा, ये कम कम पैसा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है अगर इंडिया में रहते हो तो। एंड थर्ड चीज़ है बिजनेस, अच्छा एक बिजनेस डेवलप करो। अगर बिजनेस नहीं करना तो कोई अच्छा एजुकेशन परस्यू करो। एजुकेशन मतलब कोई डिग्री परस्यू करो अच्छी वाली। अगर आपका गोल ही नहीं है कि आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस का सोचना भी नहीं है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छी डिग्री लो, आप IIT नीट में जाओ अगर आपसे हो सकता है तो। अच्छी कोई भी अच्छी कॉलेज की आप डिग्री ले सकते हो, मेरा बस यही कहना है अगर आपको बिजनेस करना ही नहीं है तो। एंड बिजनेस में पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक भाई है, सगा भाई नहीं, मेरा एक कज़िन भाई है जो है 30 साल का, और अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर है। अगर मैं उसकी सैलरी अगर मैं तुमको बताऊँगा ना, तो सच बताओ, एक वॉचमैन उससे ज़्यादा कमाता है, एक कारपेंटर उससे ज़्यादा कमा रहा है पैसा। पता है उसकी क्या है सैलरी? भाई उसकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये, सिर्फ 25,000 रुपीज़। मतलब क्या बोलूँ मैं यार, 25,000 रुपये आज के टाइम में यार। चौकीदार ये सब लोग 25,000 कमा लेते। मुंबई में तो जो काम वाली बाई होती है ना, वो 25,000 रुपये से ज़्यादा कमा लेती है, 30-40,000 रुपये कमा लेती है। तो मतलब क्या बोलूँ मैं तुमको, अगर अच्छी डिग्री नहीं लोगे, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से डिग्री नहीं लोगे, तो आपका ये हाल होने वाला है।
नो डाउट आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर आपकी 25,000 सैलरी रहने वाली है। आपकी 40,000 भी होगी, आपकी 50,000 भी होगी, आपकी 1 लाख रुपए भी सैलरी होगी, बट कब कितना टाइम लगेगा उस सैलरी को बढ़ने के लिए? 25 से 35,000, 10,000 से बढ़ने के लिए आपको ना कम से कम 5-6 साल लगेंगे, और 40,000 होने के लिए आपको 10 साल लगेंगे। और 1 लाख तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, 20-30 साल देने पड़ेंगे आपको उस जॉब में, तब जाके आपको मिलेगा वो 1 लाख रुपए। मुझे भी लगता नहीं है कि 1 लाख रुपए मिलेगा भी इतना। तो इसके लिए कहता हूँ कि एक अच्छा कॉलेज से डिग्री लो। एंड रही बात बिजनेस की, तो अब तुमको मैंने ये एग्जांपल दिया, अभी मोस्ट ऑफ दी लोग भाई इतने कोई ज़्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं होते, मोस्ट ऑफ लोग एवरेज होते हैं। तो वो लोग क्या करें भाई? अगर वो लोग ऐसे कॉलेज से डिग्री ले और भाई उनका ये अगर हाल हो, तो फिर इससे अच्छा भाई डिग्री करे ही नहीं, कोई दूसरा कुछ करे, कोई दूसरा कुछ छोटा मोटा ठेला ओपन कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए कह रहा हूँ कि बिजनेस ओपन करना भी जरूरी है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, आपसे बिजनेस करो, ये नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिजनेस भी करो, पैसा कमाओ। अगर आप अच्छा बिजनेस करोगे, आप अच्छा पैसा कमाओगे, अगर अच्छा पैसा कमाओगे आप अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे, आपकी फिजिक अच्छी बनेगी। आफ्टर ऑल समझ रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, अच्छी जॉब नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आपकी अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है। अच्छा बिजनेस करो, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छी फिजिक बनेगी, अच्छी फिजिक बनेगी, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, और ज़्यादा ग्रो करोगे। अपनी जनरेशन के लिए भी तुम बहुत कुछ अच्छा करोगे, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ छोड़ कर जाओगे। तो ये कहना चाहता हूँ एज अ मैन, बस आपको 3 चीज़ें चाहिए, कोई ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं चाहिए। ठीक है, बस यही था।